मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने गोस टेस्ट डिस्कस किया। टुडे वी शैल डिस्कस कोशीज इंटीग्रल टेस्ट। अब कोशी इंटीग्रल टेस्ट क्या है? स्टेटमेंट देखिए, इफ़ f इज़ ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ x वेयर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट f ऑफ n इक्वल टू an for all n belongs to capital N set of natural number. Then the series summation n from 1 to infinity an and the sequence in where in equal to integration 1 to n fx dx both converge और diverge together. मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं ये? जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें जो हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे उसमें कोशी इंटीग्रल टेस्ट है तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। तो इसको हमें कैसे करना है? फर्स्ट तो एक f आपका कोई भी फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और इंटीग्रेबल। f नॉन नेगेटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए और इंटीग्रेबल फंक्शन है। सच दैट an को हम क्या लिख सकें? f ऑफ n। जो an हमारी जो nth टर्म है an, उसको हम क्या लिख लेंगे? f ऑफ n। तो जो हमारी सीक्वेंस in क्या है? इंटीग्रेशन 1 to n fx dx। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो हमारी सीरीज an भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये सीक्वेंस in डाइवर्जेंट होगी तो हमारी सीरीज भी क्या होगी? डाइवर्जेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज यूजिंग कोशीज इंटीग्रल टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट पार्ट है समीशन n फ्रॉम 1 to infinity 1 by n to the power p where p greater than 0, and second one is summation n from 1 to infinity 1 by under root n। ध्यान से देखें तो ये हमारा p टेस्ट है ना, ये हमें पता है कन्वर्जेंट कब होता है। तो अब हम इसका प्रूफ हम कर चुके हैं p टेस्ट का, लेकिन आज हम इसको करेंगे कोशी इंटीग्रल टेस्ट से। तो उसको हम करते कैसे? डिनोटिंग द सीरीज बाय समीशन n फ्रॉम 1 to infinity an, वी हैव an क्या हो जाएगा? 1 by n to the power p। लेट, अब f हमें फंक्शन अपने आप से कंसीडर करना है तो हम मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू 1 by x to the power p सो दैट f ऑफ n इक्वल टू an, ताकि हमारा f ऑफ n क्या बन जाए? an के इक्वल। इसलिए हमने fx को क्या मान लिया? 1 by x to the power p। अब 1 by x to the power p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो fx क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियरली 1 by x टू दी पावर p डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ जी, इंटीग्रेबल भी है ये फंक्शन हमारा, और नॉन नेगेटिव तो है ही है क्योंकि x हमारा क्या है? ग्रेटर देन 1। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? तो हम इस पे कोशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम केसेस डिफरेंट केस लेके चलेंगे, p ग्रेटर देन 1 लेके चलेंगे, फिर p लेस देन 1 लेके चलेंगे, और फिर p इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट p ग्रेटर देन 1। देन in क्या हो जाएगा? 1 बाई इंटीग्रेशन 1 से लेके n fx dx। तो इंटीग्रेशन 1 to n 1 बाई एक्स की पावर p dx। सबको पता है x की पावर p का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई एक्स की पावर p का ऊपर चली जाएगी पावर x की पावर माइनस p, इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर माइनस p प्लस 1 ओवर माइनस p प्लस 1। लिमिट्स रख देंगे n और 1। तो ये लिमिट्स रखने के बाद हमारा ये आ जाएगा इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस p इंटू में 1 बाई एन टू द पावर p माइनस 1 माइनस में 1। अब हम लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई n क्या हो गया? जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई इन्फिनिटी 0 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 1 माइनस p विच इज इक्वल टू 1 ओवर p माइनस 1 विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। इसका मतलब जो in सीक्वेंस है वो हमारी क्या होगी? कन्वर्जेंट। तो in कन्वर्जेंट है तो हमारी जो सीरीज an है वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट बाय कोशी इंटीग्रल टेस्ट। अब हम लेते हैं p लेस देन 1। अब p हमने ले लिया लेस देन 1, देन वही सेम in तो वही रहेगा, इंटीग्रेशन 1 to n fx dx 1 to इंटीग्रेशन 1 to n x की पावर माइनस p dx। सेम यहाँ तक सारा सेम चलेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट्स लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1 ओवर 1 माइनस p इंटू में n की पावर 1 माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी माइनस 1 मीन्स इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी in इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब in सीक्वेंस है वो क्या है? डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। अब in डाइवर्जेंट है तो सीरीज हमारी an भी क्या होगी? डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है हमारा केस व्हेन p इक्वल टू 1। जब हमारा p 1 होगा तो उस केस में an हमारी क्या हो जाएगी? 1 बाई n, और fx क्या हो जाएगा? 1 बाई x। ठीक है, तो in क्या होगा? इंटीग्रेशन 1
से लेके एन तक डी एक्स बाई एक्स। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x। लिमिट लगाएंगे n और 1, log n माइनस log 1, दिस इज इक्वल टू log ऑफ n, क्योंकि log 1 0 होता है। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इसका मतलब आई एन क्या होगी, डाइवर्जेंट हो गई। आई एन सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो बाई कॉची इंटीग्रल टेस्ट सीरीज सबमिशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो हमें यही सारे केसेस डिस्कस कर लिए। 10 द सीरीज सबमिशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। यही हमने p टेस्ट में भी कर रखा है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ये भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल यहाँ n की पावर p है, यहाँ n की पावर 1/2 है, तो सेम वही है, उसी लाइन पे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो फिर भी कर लेते हैं हम। हेयर ए एन इक्वल टू 1/√n, तो एफ एक्स को हम क्या मान लेंगे 1/√x, सो दैट एफ ऑफ एन हमारा क्या बन जाए ए एन। नाउ कंसीडर, अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या नहीं है। वैसे तो क्लियरली दिख रहा है हमारा 1/√x है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, फिर भी डिक्रीजिंग चेक कर लेते हैं। लेट x1 लेस देन इक्वल टू x2, ठीक है। अगर x1 x2 से लेस है तो √x1 इज लेस देन इक्वल टू √x2। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/√x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√x2। इसका मतलब क्या हो गया, fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। इसका मतलब x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेके चले थे और आ गया क्या, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब fx क्या बन गया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। अब fx नॉन नेगेटिव तो है ही, डिक्रीजिंग भी आ गया और 1/√x इंटीग्रेबल भी है। इसका मतलब कॉची इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल। अब एप्लीकेबल है तो आई एन निकाल लेंगे हम। आई एन क्या है, इंटीग्रेशन 1 to n fx dx, तो इंटीग्रेशन 1 to n 1/√x dx। अब 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, तो 2√x लिमिट लगाएंगे 1 से n, तो ये आ जाएगा 2√n माइनस 2। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब हुआ, सीक्वेंस आई एन डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। जब आई एन डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, तो बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट सीरीज ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट टेस्ट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। देखो ये इंपॉर्टेंट सम है, आया भी हुआ है 11, 12 और 16 में, तो इसके आने के चांसेस भी है। क्या है, सबमिशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/n इंटू log ऑफ n टू द पावर p वेयर p इज ग्रेटर देन 0। हमें इसका बिहेवियर चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ठीक है। तो हेयर ए एन इक्वल टू 1/n log ऑफ n टू द पावर p इज ग्रेटर देन 0। नाउ लेट एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या मान लेंगे हम 1/x log ऑफ x ऑन टू द पावर p। इसका क्या मतलब हुआ, एफ एन हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा ए एन के इक्वल। अब हम वही डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करेंगे, फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, उसके लिए हम क्या मान के चलेंगे, लेट x1 लेस देन x2। अब x1 लेस देन x2 है तो log ऑफ x1 इज लेस देन log ऑफ x2। log ऑफ x1 होल टू द पावर p लेस देन log ऑफ x टू द पावर p। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, यहाँ x1 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ x2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 इंटू log ऑफ x1 की पावर p इज लेस देन x2 log ऑफ x2 की पावर p। अब से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x1 log ऑफ x1 की पावर p इज ग्रेटर देन 1/x2 log ऑफ x2 की टू द पावर p। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। हम x1 लेस देन x2 लेके चले थे और f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ गए। इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, हैंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ऑल्सो एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब कॉची इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल। अब कॉची इंटीग्रल टेस्ट लगाने के लिए हमें p पे भी कंडीशंस लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पावर p है, p ग्रेटर देन 0 है। वैन p ग्रेटर देन 1, हम फर्स्ट केस बना लेते हैं, अगर p हमारा ग्रेटर देन 1 है। अगर p हमारा ग्रेटर देन 1 है तो आई एन उस केस में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n एफ एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 2 to n log ऑफ x की पावर माइनस p इंटू 1/x dx। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ x को हम t पुट कर देंगे तो 1/x dx क्या बन जाएगा dt। तो ये t की पावर माइनस p का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर माइनस p प्लस 1 ओवर माइनस p प्लस 1। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ x। तो ये log ऑफ x की पावर 1 माइनस p ओवर 1 माइनस p हो गया और लिमिट्स है 2 और n। अब ये लिमिट्स पुट करने के बाद हमारी ये आ जाएगी 1 ओवर 1 माइनस p
1 बाई log ऑफ n की पावर p माइनस 1 माइनस 1 बाई log 2 की पावर p माइनस 1। हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे। जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 1 बाई log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 माइनस 1 बाई log 2 टू द पावर p माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 बाई p माइनस 1 इंटू log 2 की पावर p माइनस 1 विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस जो आई एन है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस आई एन कन्वर्जेंट है तो हमारी बाई कोशी इंटीग्रल टेस्ट सीरीज ए एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। अब हम केस लेते हैं इफ p इज लेस देन 1। अगर p हमारा लेस देन 1 है तो इंटीग्रेशन यहाँ तक सेम आएगा। जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा log n की पावर 1 माइनस पी माइनस log 2 की पावर 1 माइनस पी। अब log इन्फिनिटी माइनस log 2 की पावर 1 माइनस पी, तो दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब जो सीक्वेंस आई एन है वो डाइवर्जेंट है। अब सीक्वेंस आई एन डाइवर्जेंट है तो कोशी इंटीग्रल टेस्ट से सीरीज ए एन है वो भी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट। अब थर्ड केस करते हैं, p इज इक्वल टू 1। अगर p 1 होगा उस केस में आई एन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 to n dx बाई एक्स log x। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स बाई में log x को t पुट कर देंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। अब dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t, तो ये बन जाएगा log ऑफ log x। अब यहाँ लिमिट्स लगाएंगे 2 और n, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू log ऑफ log n माइनस log ऑफ log 2। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन क्या हो जाएगा, log ऑफ log इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस log ऑफ log 2 क्या आ गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब सीक्वेंस आई एन इज डाइवर्जेंट। अब सीक्वेंस आई एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज ए एन भी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट। हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, टेस्ट द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n इंटू ई टू द पावर माइनस n स्केयर फॉर कन्वर्जेंस। अब हमें ये चेक करना है, उसके लिए हेयर ए एन इक्वल टू एन इंटू ई टू द पावर माइनस एन स्केयर। तो एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्केयर। देखो ध्यान से देखना, आपने एफ एक्स को क्या मानना है, आप एफ एक्स इस टाइप से फंक्शन मानेंगे ताकि हमारा एफ ऑफ एन क्या बन जाए, एनथ टर्म ए एन बन जाए। तो जो ए एन है ना, बस उसी में आपको एक्स रख देना है एन की जगह, तो वही उसी को आपको क्या मानना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स हो जाएगा एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्केयर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। तो इसको ऐसे डायरेक्ट तो पता चल नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालने के तो यू इंटू वी से, तो एक्स एज इट इज ई टू द पावर माइनस एक्स के का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स के इंटू में माइनस का 2x, ये हो गया। प्लस अब ई टू द पावर माइनस एक्स के एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, ये करने के बाद ये आ गया विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस 2x स्केयर विच इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब अब फंक्शन हमारा ये गिवन है, एफ डैश एक्स आ गया लेस देन 0। इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑल्सो एफ एक्स हमारा है वो इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एफ एक्स ये तो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो एफ एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब, और ये फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल भी है, तो इसका मतलब कोशी इंटीग्रल टेस्ट हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कोशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले आई एन क्या होगा, 1 टू द पावर 1 इंटीग्रेशन 1 टू एन एफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 टू एन एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करेंगे इसमें, इसको यहाँ 2x डी एक्स, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे तो 2x डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। तो ये बन जाएगा हमारा ई की पावर माइनस टी डी टी, और लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी 1 से लेके एन स्क्वायर। जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई की पावर माइनस टी ओवर माइनस 1, लिमिट लगाओगे 1 से लेके एन स्क्वायर तक, तो ये हमारा आ गया माइनस हाफ ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस 1। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे ये आ जाएगा -1/2 इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, 0, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ 1/e की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो गया, 0। -1/, विच इज इक्वल टू 1/2e,
विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, हैंस द सीक्वेंस आई एन इज कन्वर्जेंट। अब आई एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब जो बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट हमारी जो गिवन सीरीज ए एन है दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपका कॉची इंटीग्रल टेस्ट है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने समय वो आपको कर लेने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।